नमस्ते दोस्तों जो राष्ट्रवादी और देश प्रेमी लोग होते हैं उनके बारे में लाला लाजपत राय की बड़ी ही सुनहरी पंक्तियां हैं। लाला लाजपत राय जी कहते हैं, देश प्रेमी लोगों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रथम अपनी जाति और देश के बाहरी शत्रुओं से, और दूसरी अपने घर में बैठे देशद्रोहियों से। संसार में कोई भी जाति दूसरी जाति के अधीन नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अपने ही देश के साथ विश्वासघात करने वाले देशद्रोही पैदा ना हो। ऐसे देशद्रोही देश का उद्धार करने वाले लोगों के मार्ग में बाधक बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देशद्रोहियों का बल न बढ़ ना पाए, जो ही ये सर उठाए उनको कुचल दिया जाए। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की ये पंक्तियां मैं आज क्यों आपको बताने जा रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है। आपने अभी देखा होगा कि राम मंदिर निर्माण निधि के लिए धन संग्रह करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा श्री राम जी के लिए इमामे हिंद शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदू समाज प्राय इस शब्द से परिचित ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इमामे हिंद का मतलब क्या होता है, इमाम का मतलब क्या होता है। परंतु जो ही हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं तब हम जानते हैं कि इमाम का मतलब क्या होता है। इतिहास में यह संबोधन अल्लामा इकबाल द्वारा अपनी इस रचना में श्री राम जी के लिए प्रयोग किया गया था। क्या है वो, आइए उसको समझते हैं। अल्लामा इकबाल अपनी इस कविता में कहते हैं, लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खिताए मगरिब के रामे हिंद। ये हिंदियों के फीके फलक उसका है, असर रिफत में आसमों से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिस्त, मशहूर जिसके दम से है दुनिया में नामे हिंद। हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इजाज इस चिरागे हिदायत का है, यही रोशन तिराज शहर जमाने में सामे हिंद। तलवार का धनी था सुजाअत में फर्द, पाकीज़ागी में जोशे मोहब्बत में फर्द था अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल ने ये जो कविता लिखी है, इसके जब शब्दार्थ पर हम जाते हैं तो क्या पाते हैं। लबरेज है शराबे हकीकत में जामे हिंद, सब फलसफी है खिता ए मगरी के रामे हिंद। हिंद का प्याला सत्य की मदिरा से झलक रहा है, पूर्व के सभी महान चिंतक ए हिंद के राम है। पूर्व के सभी महान चिंतक ए हिंद के राम है, फिक्रे फलक महान चिंतक। रिहफत यानी कि ऊंचाई, बामे हिंद यानी कि हिंद का गौरव या ज्ञान, मलक मतलब देवता, सरिस्त ऊंचे आसन पर, एजाज चमत्कार, चिरागे हिदायत मतलब ज्ञान का दीपक, शहर भरपूर रोशनी वाला सवेरा। और जहां पर सुजात का मतलब है वीरता, फर्द का मतलब है एकमात्र, अद्वितीय, पाकीज़ी का मतलब है पवित्रता। अल्लामा इकबाल सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में पैदा हुआ था। एक कश्मीरी शेख परिवार में 5 भाई बहन की सबसे बड़ी संतान अल्लामा के पिता शेख नूर मोहम्मद एक समृद्ध दर्जी थे। उनका परिवार इस्लाम के प्रति कट्टरता के लिए जाना जाता था। इकबाल के दादा सहज राम सप्रू श्रीनगर से थे। दबाव के चलते उन्होंने अपने परिवार के साथ इस्लाम में मत परिवर्तित कर लिया था, यानी कि अपना मत परिवर्तित कर लिया था और अपना शेख मोहम्मद रफीक नाम रख लिया था। वह पंजाब के सियालकोट पश्चिम में अपने परिवार के साथ चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि अपने प्रारंभिक उम्र में इकबाल के विचार सेक्युलर थे, क्योंकि उन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा गीत लिखा था। जरा इस तराने की को गौर से समझे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुल सिता हमारा। पर्वत वह सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का वह संतरी हमारा। वह पासबां हमारा, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से रसक ए जना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। इस तराने की अंतिम पंक्ति में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना पिछले 1200 वर्षों से हमारे महान पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान का अपमान नहीं तो और क्या है। मतलब एक पंक्ति एक सेक्युलर मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा आती है और वो हमारे 1200 वर्ष के जो पूर्वज है उनको धूमिल कर देती है, जिन्होंने अपने धर्म, गो, वेद, चोटी, जनेऊ और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। उनके बलिदानों को इतना सस्ते में कैसे लिया जा सकता है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, गैर मुस्लिम होने के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार हुए। आखिर क्या कारण था
कि कोई हिंदू अगर इस्लाम स्वीकार कर लेता तो उसे ऊंचा ओहदा, जजिया से मुक्ति, निकाह करने के लिए औरतों से लेकर पान खाकर थूकने के लिए हीरे जड़ित स्वर्ण पात्र मिलते थे। जो हिंदू अस्वीकार कर लेता तो उसे वीर शिरोमणि संभाजी, गुरु तेग बहादुर, बंदा बैरागी, वीर गोकुला, हकीकत राय के समान वीर गति, जेल, तिरस्कार, गुलामी, बलात्कार, जजिया कर और मैला ढोने वाले काम करने के लिए विवश किया जाता था। इसलिए यह तराने हमसे खिलाफत के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गवाए जाते थे। 1918 के बाद हमारे देश के राजनीतिक पटल में गांधी जी के अकस्मात आना और एकदम से अर्श छू जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस समय गांधी जी ने एक ऐतिहासिक गलती की। उन्होंने सोचा कि देश की स्वतंत्रता के मुसलमानों का सहयोग आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तुर्की के खलीफा को हटाए जाने को लेकर चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन, जो विशुद्ध रूप से मुसलमानों का विदेशी जमीनी पर चल रहा धार्मिक आंदोलन था, उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को नत्थी कर दिया। जो सेकुलर नेता आज कहते हैं कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, उन्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि दूसरे धर्म को राजनीति से नत्थी करने का काम सर्वप्रथम गांधी ने ही किया था। देश की स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी के कहने पर अली बंधुओं जैसे मतान नेताओं के हाथों सौंप दिया गया। धनी हिंदुओं को खिलाफत के धन देने, जेल जाने और आंदोलन करने को प्रेरित किया गया। आंदोलन तो असफल होना ही था, क्योंकि तुर्की की जनता ही उसे नहीं चाहती थी, परंतु उत्तेजित हुई मोमिनों की भीड़ निहत्थे हिंदुओं पर टूट पड़ी। 1921 में आज से ठीक 100 वर्ष पहले मोपला के नाम से केरल के मालाबार में दंगे प्रारंभ हुए, जो 1947 के देश विभाजन तक चले। इन दंगों में अंग्रेजों के मौन रहकर आनंद लेते रहने और हिंदुओं को दंगाई प्रताड़ित करते रहे। इमाम हिंद और मजहब ही नहीं सिखाता, आपस में बैर रखने वाले तराने गाने वाला इकबाल अब अपने असली रूप में सामने आया और मुसलमानों के लिए अलग सरजमीन की मांग की। यह मांग इकबाल ने अपने प्यादे जिन्ना, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उससे रखवाई थी। अब इकबाल उसी की तर्ज पर मन से गाता था, चीन और अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। 1930 में मुस्लिम लीग के मंच से अध्यक्ष भाषण देते हुए इकबाल ने यही कहा था कि मैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर को एक अलग देश के रूप में देखना चाहता हूं। इकबाल खुलेआम यह घोषणा करता था कि मुसलमान को जिन्ना के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वो उन्हें पाकिस्तान बनाकर दे सके। इकबाल ने हिंदू मुस्लिम की भिन्न निर्वाचन प्रणाली के लिए मुस्लिमों को प्रेरित किया था, जिसके चलते पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इकबाल की कट्टरता के 2 उदाहरण हम देना चाहते हैं। सुद्दी और हिंदू संगठन के आंदोलन चलाने वाले स्वामी सदानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद और रंगीला रसूल पुस्तक के प्रकाशक मास्टर राजपाल के हत्यारे इलमदीन की इकबाल ने खुलेआम वकालत की थी। इलमदीन को जब फांसी से ना बचा पाए तो उसकी लाश पर इकबाल ने एक वाक्य बोला था कि असी वेखदे रह गए, ये तरखना दा मुंडा बाजी ले गया, अर्थात हम पढ़े लिखे देखते रह गए, यह बड़ई का अनपढ़ लड़का बाजी मार गया। इकबाल के इस दृष्टिकोण से हमें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनकी मानसिकता क्या थी। वो आदमी हिंदुओं के हत्यारों का पक्ष लेने में कभी पीछे नहीं रहता था। इकबाल का देहांत 1938 में ही हो गया था। वो पाकिस्तान बनते तो नहीं देख पाया, पर वो लाखों निरपराध वृद्धों, बच्चों और स्त्रियों की लाशें, अबलाओं के बलात्कार, अबोध बालकों को अनाथ एवं धनिकों को निर्धन बनाने के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बनने पर कैसा महसूस करता होगा, यह स्वयं सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये जो इमाम हिंद का जो कंसेप्ट है, शायद वो आपके अब समझ में आ गया होगा और इससे जुड़ी जो भी बातें हैं वो भी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते जी।